नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट अड्डा 24 पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे जो कि काफ़ी सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे आने वाले एग्जामों में भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, अगर CAT को कोड किया जाए तो DBU के रूप में और डॉग को कोड किया जाए तो क्या होगा। इसको कैसे कोड करेंगे? अगर हम स्कैट को कोड करते हैं तो DBU, CAT को कोड करते हैं तो DBU के रूप में होता है, तो डॉग को कैसे कोड करेंगे? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है हमारा EPH, ऑप्शन नंबर बी है EPI, ऑप्शन नंबर सी है EOH, ऑप्शन नंबर डी है FPH। तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं। जैसे कि ऑप्शन है सी के आगे क्या आता है, सी के आगे आता है डी, सी के आगे क्या आता है डी, ठीक है। ए के बाद क्या आता है बी, ए के बाद क्या आता है आगे बी, बी आता है। उसी प्रकार टी के बाद क्या आता है, टी के आगे आता है यू। तो देखते हैं हम इसमें +1 किया, इसमें भी +1 किया, इसमें भी +1 किया, तो सेम चीजें इसमें भी लिखेंगे। तो डी के बाद क्या आता है ABCD, ई, और ओ के बाद क्या आता है पी, जी के बाद आई, तो EPI हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कैसा लगा? और सारी कैलकुलेशन आपको करके बेसिकली इसमें देनी भी है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, 2 का संबंध 6 से है, 3 का 12 से है, 4 का 20 से है, तो 5 का संबंध किससे होगा? 2 तिहाई 6, 3 चौक 12, 4 पंचे 20, तो 5 छक्का 30। देखिए क्या कैलकुलेशन लग रही है। 2 की पहाड़ टेबल इसमें कितनी बार पढ़ा? 2 की 3 बार, 2 तिहाई 6, फिर 6 चौको 24, यानी कि एक एक अंक बढ़ाकर ये बेसिकली टेबल को पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो क्या सही उत्तर हो जाएगा 30। ये लॉजिक लग रहा है। ऑप्शन नंबर भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, P = 16 होता है, Q = 17 होता है, तो R = कितना होगा? P = 16 होता है, Q = 17 होता है, तो R = कितना होगा? ऑप्शन है A 18, B 19, C 20, D 21। तो सही उत्तर हो जाएगा 18, सही उत्तर हो जाएगा 18, सही उत्तर हो जाएगा। यदि P = 16 है, Q = 17 है, तो R = कितना हो जाएगा? R = R हो जाएगा। ये अल्फाबेट के क्रम में बेसिकली दिया है। P 16 पे आता है, Q 17 पे आता है और R 18 पे आता है, तो ये हमारा बेसिकली सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अन्य शब्द से भिन्न है? इसमें देखिए कौन सा शब्द अन्य शब्द से भिन्न होता है। जैसे ऑप्शन है A सेब, B केला, सी आम, डी गाजर। तो कौन सा शब्द आपको अलग लिख रहा है? देखिए सेब क्या है? फल है। केला भी एक प्रकार का फल है। आम क्या है? एक प्रकार का फल है। और बाकी गाजर, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन नंबर गाजर जो है ये फल नहीं, जब एक गाजर है, ठीक। गाजर एक प्रकार की सब्जी होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। आगे अगला प्रश्न है, अब यदि साउथ को 1 2 3 4 5 लिखा जाए तो नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा? नॉर्थ, जैसे कि साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। तो यस को 1 तो क्या बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एच को क्या माना है बेसिकली, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 7 8 4 5, बेसिकली इसी पे रखा गया है। तो यस ओ नॉर्थ है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम ऑड वन है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम ऑड वन है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम ऑड वन है? ठीक है। ऑप्शन है 3 = 3 - 9, 3 - 9, 4 - 16, 5 - 20, 6 - 36, तो 5 5 - 20 सही उत्तर हो जाएगा। बाकी में दूसरी संख्या और पहले का वर्ग है, ठीक है ना। बाकी में दूसरी संख्या है और पहले में सभी का वर्ग है। तो चलिए अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिस प्रकार स्कूल का संबंध 6 5 11 और 3 5 से है, उसी प्रकार कॉलेज का संबंध किससे होगा? किसी भाषा में यदि स्कूल को 6 5 1 1 3 5 कहते हैं तो कॉलेज को क्या कहेंगे? ऑप्शन है 3 5 1 2 3 1, और 35 12 31 7, 35 11 325, 35 12 325।
335। तो सही उत्तर हो जाएगा 35 से 11 325। हर अक्षर को क्रमांक के कोड में बेसिकली लिखा गया है। क्रमांक के कोड में बेसिकली सभी को, हर अक्षरों को क्रमांक कोड में बेसिकली लिखा है। जैसे यस 19 पे आता है तो इज इक्वल टू इसको 6 में लिखा गया है, और 3 और सी जो है बेसिकली 3 में आता है। तो आदि पैटर्न जो है इसी के कोड में बनेंगे। सभी पैटर्न जो है बेसिकली इसी के कोड में बनाए गए हैं। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंखला को अब हमें पूरा करना है। श्रृंखला है 2 4 6 2 4 8 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16 दूना 32। तो यहाँ हम देखेंगे लॉजिक लग रहा है 4 का 2 गुना 8 होता है, 4 का 2 गुना 4 होता है, 4 का 2 गुना 8 होता है, और 8 का 2 गुना 16 होता है। तो 16 का 2 गुना 32 हो जाएगा। बेसिकली सभी में बेसिकली 2 से क्या किया है, इनटू किया है। आई बात समझ में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 12 × 3 इज इक्वल टू 36 होता है, 35 × 2 इज इक्वल टू 30 होता है, तो 20 इज इक्वल टू 4 कितना होगा? तो ऑप्शन है ए 16, ऑप्शन नंबर बी है 17, ऑप्शन नंबर सी है 18, ऑप्शन नंबर डी है 19। तो सही उत्तर हो जाएगा 18। सामान्य गुणा की जो नियमावली है वो बेसिकली लागू होती है 20 × 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, एक लड़का एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि यह मेरी माँ की बेटी है, तो लड़की की कौन है? काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मान लीजिए कि एक लड़का होता है, एक लड़की को इशारे करते हुए बोलता है कि यह मेरी माँ की बेटी है, यह मेरी माँ की बेटी है, तो लड़की की कौन होगी? बेसिकली बहन लगेगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी व्यक्ति से कहते हो कि किसी लड़की को देखते हो और कमेंटबाजी करते हो और कह देते हो कि ये जो है ये मेरे माँ की क्या है, ये मेरे माँ की बेटी है, तो वो आपकी बेसिकली कौन लगेगी? बेसिकली बहन लगेगी। आई बात समझ में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, किसी दर्पण में शब्द CAT लिखें तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? अगर हम किसी दर्पण में, किसी शीशे में यानी कि मिरर में, अगर हम किसी दर्पण में यानी कि शीशे में बेसिकली CAT लिखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? टैट मतलब TATC बनेगा। टैक उल्टा बनता है ना, सभी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। आई बात समझ में। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब हम शीशे में अपना बेसिकली प्रतिबिंब देखते हैं तो वो हमारा प्रतिबिंब बेसिकली उल्टा दिखाई देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि कुछ पेन पेंसिल हैं और कुछ पेंसिल रबड़ है तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ पेन पेंसिल हैं, कुछ पेन पेंसिल है यानी कि कुछ पेन रबर भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो कुछ पेन पेंसिल हैं और कुछ पेंसिल रबर हैं। कुछ पेन पेंसिल हैं और कुछ पेंसिल रबड़ है, तो यानी कि कुछ पेन भी क्या हो सकते हैं, रबड़ हो सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? कुछ पेन भी रबड़ हो सकते हैं, कुछ पेन भी रबड़ हो सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये एक संभावना है यानी कि प्रोबेबिलिटी पर आधारित एक कथन है। आगे चलते हैं। श्रृंखला को पूरा करिए। 3 दूना 6, 3 इसमें हमें बेसिकली 3 की टेबल दी गई है, तो +3 तो 15 हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे 3 का 6, 6 का 9, 9 का 12। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, यदि a = 2 है, 2 = 4 है, 3 = 9 है, 4 = 16 है, तो 5 = क्या होगा? ऑप्शन है A 20, ऑप्शन नंबर बी है 24, ऑप्शन नंबर सी है 25, ऑप्शन नंबर डी है 30। तो सही उत्तर हो जाएगा 25। यदि वर्ग की संख्या में स्क्वायर नंबर लिखा श्रृंखला है तो 5 का स्क्वायर = 25 और इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें बेसिकली होंगी। अगला है, लीफ का ट्री से वही संबंध है जो कि फ्लावर का है। लीफ का ट्री से वही संबंध है जो कि फ्लावर का है, तो ये किससे होगा? ऑप्शन है ए प्लांट, बी है रूट, सी है ब्रांच, डी है स्टेम। तो सही उत्तर हो जाएगा प्लांट। सही उत्तर हो जाएगा प्लांट। आई होप साथियों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने रीजनिंग के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े होंगे, जाने होंगे, समझे होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। हम हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सिखाते रहेंगे।